स्ट्रगल, हिंदी में इसको कहते हैं त्रिपक्षी संघर्ष। ये क्या है समझ लीजिए। इसमें 3 राजवंश था, ध्यान दीजिएगा इधर, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल का जो क्षेत्र था वो था बंगाल, बिहार और यूपी का कुछ हिस्सा, ईस्टर्न यूपी। और प्रतिहार का जो था वो था मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा, कन्नौज वगैरह वगैरह, ठीक है, उस तरह वाला हिस्सा। राजस्थान का भी कुछ हिस्सा था, तो ये प्रतिहार था। और बिंद के मतलब बिंद के उत्तर में हो गया प्रतिहार, समझे? बिंद जो पर्वत श्रृंखला है उसके उत्तर में हो गया प्रतिहार। यहां पूरब में हो गया बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो गया क्या जी बताए, पाल। और बिंद के दक्षिण में राष्ट्रकूट था, ठीक है। तो होता यह था कि इन तीनों में क्यों संघर्ष होता था, जैसे कि मान लीजिए कि प्रतिहार किसी पाल शासक को हरा दिया, ठीक है, तो प्रतिहार का बिंद के उत्तर में था क्षेत्र, तो बिंद के दक्षिण में जो था राष्ट्रकूट, उसको लगता था कि ज्यादा पावरफुल हो गया इसका मतलब, तो उसको कमजोर करने के लिए राष्ट्रकूट उस पर आक्रमण कर देता था। बात समझ में आ रही है कि अगर प्रतिहार शासक पाल को हराया तो राष्ट्रकूट को लगा कि ज्यादा पावरफुल हो रहा है, तो राष्ट्रकूट जाकर के उसको प्रतिहार को हरा दिया। तो इस तरह से इस स्ट्रगल में 3 राजवंश शामिल था, क्या क्या, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो इसी को कहा गया त्रिपक्षी संघर्ष। एक बात और बता दें कि हर्षवर्धन के समय से कन्नौज पूरा प्रोमिनेंट हो गया उसका, मतलब पूरे उत्तरी भारत में। उसी तरह कन्नौज का पोजीशन हो गया जैसा कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र का था। बात समझ गई? क्योंकि मौर्य तो बहुत बड़ा शासक था ना जी, मौर्य कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक नहीं। तो उसी तरह हर्षवर्धन जो है वो एक बड़ा शासक था, कहा था कि लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया, समझे? तो ये चूंकि हर्षवर्धन सबसे बड़ा उत्तरी भारत का हिंदू शासक था, तो कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। आपको पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है? तो कन्नौज का पोजीशन वैसा ही हो गया था जैसा कि पाटलिपुत्र का था। तो लोगों को उसमें के राजाओं को लगता था कि अगर कन्नौज पर कंट्रोल कर लिए तो इसका मतलब हो गया कि हमारा लोग डोमिनेंस मानेगा पूरा नॉर्थ इंडियन रूलर। बात समझे? इसलिए कन्नौज पर अपना कंट्रोल स्थापित करने की होड़ लगी हुई थी नॉर्थ इंडियन रूलर में। और कन्नौज का जो पोजीशन है वो क्या है, तो वो दोआब क्षेत्र में पड़ता है, गंगा जमुना दोआब के क्षेत्र में। वो बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है, आपको पता है। तो उस क्षेत्र पर जो कंट्रोल करेगा तो उसको ज्यादा फर्टाइल लैंड, तो ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, उसको ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा तो उसको ज्यादा बड़ी सेना रख पाएगा वो। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए कन्नौज पर भी कंट्रोल करने का ये था स्ट्रगल। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष। तो इसमें 3 राजवंश थे जी। पाल, कौन कौन था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ठीक है जी। पहले हम लोग पाल से शुरू करें। देखिए, पाल राजवंश के बारे में पहले हम लोग पाल डायनेस्टी, समझे? तो इसका संस्थापक लिख लीजिए जी। इसका संस्थापक था गोपाल। कौन था? इसके संस्थापक हुए गोपाल। अब ये कैसे संस्थापक हुए सो बता रहे आपको। आपको पढ़ाया होंगे हर्षवर्धन के समय में कि बंगाल का शासक था शशांक। आपको पढ़ाया होंगे जी कि शशांक के द्वारा क्या कहते हैं, सॉरी, जो मालवा का शासक था देवगुप्त के द्वारा बंगाल के शासक शशांक के साथ मिलकर के राजवर्धन की हत्या कर दी गई। सब पढ़ाए होंगे ना सब। तो बंगाल का शासक था शशांक। तो शशांक की मृत्यु के बाद, समझे, बंगाल में एनार्की टाइप का हो गया, मतलब अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो वहां के नोबिलिटी के द्वारा, मतलब नोबल के द्वारा, नोबल मतलब कुलीन, जो मतलब समझ लीजिए कि ऊपर वाला क्लास है, हाँ, तो नोबिलिटी कुलीन के द्वारा
गोपाल को अपना शासक चुना गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो राजा कहीं चुना जाता है, तो चूंकि इसको चुना गया तो इसलिए इसका महत्व है। आप याद रखेंगे कि गोपाल वॉज द इलेक्टेड रूलर ऑफ बंगाल। समझे? तो इसको क्यों, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि इसको वहां के कुलीनों द्वारा, नोबिलिटी के द्वारा चुना गया था, इसलिए इसका महत्व है। क्लियर? अब इसके बारे में क्या और जानना है पहले कि इसका पीरियड कितना से कितना था, तो लिख लीजिए 750 से 770 ईस्वी। कितना से कितना? 750 से 770 ईस्वी के बीच इसका शासन रहा। ठीक, इसके बारे में और चीज जानना है, ये बुद्धिस्ट था, मतलब ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी? ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये बुद्धिस्ट था। ये इतना इसके बारे में जानना है, उसके बारे में कुछ नहीं जानना है। ठीक है। अब इसका उत्तराधिकारी हुआ धर्मपाल। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? धर्मपाल। इसका पीरियड हुआ 770 से 810। अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ कुछ आप जानना जरूरी है, क्योंकि लेकिन पहले तो इसकी राजधानी थी जी मुंगेर। इसकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। ठीक है, किसकी? पाल वंश की राजधानी हो गई मुंगेर। क्लियर? इसमें इसका नाम कुछ और था, मुगदलपुरा कुछ इसको कहते थे। ठीक है, तो अभी याद रखिए किसकी राजधानी थी? मुंगेर। अब क्या हुआ ना कि धर्मपाल को प्रतिहार शासक वत्सराज के द्वारा हराया गया। किसके द्वारा हराया गया? इसको प्रतिहार शासक वत्सराज के द्वारा हराया गया। देख लीजिए, धर्मपाल वॉज डिफीटेड बाय प्रतिहार रूलर वत्सराज। अब प्रतिहार के द्वारा हरा गया थी नहीं, तो इसको फिर हराएगा कोई? कौन हराएगा? राष्ट्रकूट। तो ही इन टर्न वॉज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूट रूलर। इसको राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुवदूती द्वारा हराया गया। किसके द्वारा हराया गया? ध्रुवदूती। ठीक है, इसको राष्ट्रकूट शासक ध्रुवदूती के द्वारा हराया गया। वत्सराज को राष्ट्रकूट शासक ध्रुवदूती द्वारा हरा दिया गया। ठीक है जी। अब क्या हुआ ना कि धर्मपाल के द्वारा कन्नौज पर आक्रमण किया गया। कन्नौज पर अपना एक पपेट रूलर, मतलब अपना एक पपेट क्या कहते हैं, अपना कठपुतली शासक चक्रायुध को इसके द्वारा चक्रायुध को इसके द्वारा बैठाया गया गद्दी पर। कहां पर? कन्नौज में। तो अब इसको लगा कि अब तो हम डी फैक्टो रूलर हो गए कन्नौज की। नहीं जी, क्योंकि इसका ही नाम, इसके द्वारा ही बैठाया गया था कन्नौज में चक्रायुध को। तो ये अपने आप को घोषित किया कि हम पूरा नॉर्थ इंडिया का मतलब हो गए मालिक। तो इसके द्वारा उपाधि ली गई उत्तरापथ पति या उत्तरापथ स्वामी। लिख लीजिए। देखिए, आफ्टर he defeated after he conquered Kannauj and put on the throne of Kannauj his puppet ruler Chakrayudh, he took the title of उत्तरापथपति और उत्तरापथ स्वामी। देखिए, जब इसके द्वारा कन्नौज को जीता गया और उस पर अपना एक कठपुतली शासक बैठाया गया गद्दी पर, तब इसके द्वारा उत्तरापथपति या उत्तरापथ स्वामी की उपाधि ली गई। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा उत्तरापथपति या उत्तरापथ स्वामी की
उपाधि ली गई, उत्तरापत पति या उत्तरापत स्वामी की उपाधि ली गई। समझ गए? देखिए, ड्यूरिंग हिज पीरियड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड। देखिए, इसी शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसी के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। हो गया? देखिए, विक्रमशिला was the center of वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। देखिए, यह विक्रमशिला बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का केंद्र था। वह द सेंटर ऑफ द वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, देखिए, यह वज्रयान संप्रदाय का केंद्र था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, पहला, और क्या बताए कि विक्रमशिला क्या था, वज्रयान संप्रदाय का केंद्र था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके उत्तराधिकारी हुए देवपाल। कौन हुए? देखिए, ही इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी। लिखिए, इसे पाल वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। लिखिए, इसे पाल वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। क्लियर? इसका शासनकाल रहा 810 से 850। देखिए, ही वंस रिपीटेड द प्रतिहार रूलर मिहिर भोज। प्रतिहार रूलर मिहिर, लिखिए, इसके द्वारा प्रतिहार शासक मिहिर भोज को हराया गया। देखिए, अरब ट्रेवलर सुलेमान कंसिडर्ड हिम द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। देखिए कि अरब यात्री सुलेमान के द्वारा किसे देवपाल को उत्तर भारत का सबसे महान शासक कहा गया। ठीक है, सुलेमान। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया ऑफ द टाइम। ठीक, अब नेक्स्ट लिखिए जी, लिखिए कि इसके बाद आफ्टर देवपाल, अच्छा हाँ, लिखिए कि इसके द्वारा उत्कल मतलब उड़ीसा पर भी अपना अधिकार या अपना कब्जा जमाया गया। देखिए, ये ऑल्सो कंकर्ड उत्कल मतलब उड़ीसा। हो गया। देखिए, आफ्टर हिज डेथ इसकी मृत्यु के बाद देखिए पाल वंश धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। आफ्टर हिज डेथ द डिक्लाइन ऑफ पाल डायनेस्टी स्टार्टेड and at the time of Mahmud Ghazni's invasion the ruler of Pal dynasty was Mahipal। देखिए कि इसकी मृत्यु के बाद पाल वंश कमजोर हो गया या का पतन होने लगा, और महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय पाल वंश के शासक थे महिपाल। ये सब परीक्षा में आता है जी कि जिसमें गजनी भारत पर आक्रमण किया तो उस समय पाल वंश का कौन था शासक, तो इसलिए बता रहे हैं कि पाल वंश का शासक था इसमें कौन, महिपाल।
देखिए कि इसी के शासन काल के दौरान चोल शासक, इसी के शासन काल के दौरान चोल शासक राजेंद्र प्रथम, ठीक है, इन्वेडेड बंगाल एंड क्रॉस्ड गंगा। देखिए इसी शासन काल के दौरान चोल शासक राजेंद्र प्रथम द्वारा बंगाल पर आक्रमण किया गया और इसके द्वारा गंगा पार किया गया। क्रॉस्ड गंगा हो गया। लिखिए द लास्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी वाज मदन पाल। लिखिए कि पाल वंश के अंतिम शासक हुए मदन पाल। तो पाल खत्म हो गया जी। अब क्या बोली, अब प्रतिहार। देखिए अकॉर्डिंग टू द लीजेंड द फाउंडर ऑफ प्रतिहार वाज हरिश्चंद्र। देखिए अवधारणा के अनुसार प्रतिहार वंश के संस्थापक हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम माने जाते हैं, बट इट्स रियल फाउंडर वाज नागभट्ट फर्स्ट। लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम माने जाते हैं, ठीक है, हो गया। अभी हम आपको बताए कि कैसे वत्सराज के द्वारा धर्मपाल को हराया गया, फिर वत्सराज को ध्रुव द्वितीय द्वारा हराया गया, नहीं, फिर नागभट्ट द्वितीय द्वारा इसको हराया गया धर्मपाल को, फिर नागभट्ट द्वितीय को ध्रुव तृतीय द्वारा हराया गया। मतलब ये सब शासक हुआ, इतना ही, केवल ये सबको नाम याद रखना उतना जरूरी नहीं है। नागभट्ट हुआ, उसका ध्रुव इसका शासक था, ये कंटेम्पररी था धर्मपाल का। लिख लीजिए खाली कि ये किसका समकालीन था, धर्मपाल का समकालीन था। और नागभट्ट द्वितीय भी धर्मपाल का समकालीन था, इसके द्वारा धर्मपाल को लिख लीजिए। नागभट्ट सेकेंड रिपीटेड धर्मपाल नियर मुंगेर। देखिए नागभट्ट द्वितीय द्वारा धर्मपाल को मुंगेर के पास पराजित किया गया। नागभट्ट द्वितीय द्वारा धर्मपाल को पहला तो बताया कि इसको क्या बताए, नागभट्ट सेकेंड वन जी, फिर बताया वत्सराज, वत्सराज के द्वारा हराया गया था किसको, धर्मपाल को। अब वत्सराज को किसने हराया, ध्रुव द्वितीय जो राजपूत शासक था उसके द्वारा हराया गया। नागभट्ट सेकेंड द्वारा धर्मपाल को हराया गया। नागभट्ट सेकेंड को किसने हराया, गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय कौन था, ये राजपूत रूलर था। बात समझ में आई जी, समझे। देखिए द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी वाज, देखिए प्रतिहार वंश के सबसे महान शासक हुए प्रतिहार वंश के सबसे महान शासक हुए मिहिर भोज। इसका शासनकाल 836 से 882 के बीच रहा, ठीक है। 836 से, ठीक है।
देखिए कि अल मसूदी कॉल्स हिम आदि बौरा। आदि बौरा, देखिए कि अल मसूदी के द्वारा इसको आदि बौरा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? अल मसूदी के द्वारा इसे आदि बौरा कहा गया। तो आप मसला बहुत देखिए जी, अल मसूदी के द्वारा इसको क्या कहा गया? आदि बौरा, विच इज द करप्ट फॉर्म ऑफ आदि वारा, जो आदि बारह का अपभ्रंश है। विच इज द करप्ट फॉर्म ऑफ आदि बारह, which suggests that he was a follower of वैष्णविज्म, जिससे पता चलता है कि यह वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी था। बात समझे? which suggests that he was a follower of वैष्णविज्म, जिससे पता चलता है कि यह वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी था। कौन? मीर भोज। तो इसको ध्यान रखना है कि ये सबसे महान शासक था किसका? प्रत्यार वंश का। अल मसूदी इसको कहा आदि बौरा, जो आदि बारह का अपभ्रंश है। इससे पता चलता है कि यह वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी था। लिखिए कि मिहिर भोज का एक अभिलेख करनाल के पास से प्राप्त हुआ। करनाल हरियाणा में एक जगह है, पेहोआ अभिलेख। An inscription of Mir Bhoj has been discovered from Karnal, from Pehoa near Karnal in Haryana। मीर भोज का हरियाणा में करनाल के पास से पेहोवा नामक स्थान से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि अरब व्यापारी घोड़े का व्यापार करने भारत आते थे। देखिए, हो गया जी। अरब व्यापारी घोड़े का व्यापार करने कौन अभिलेख से पता चलता है? पेहोवा अभिलेख से। समझे? अब लिखिए कि इसके बाद जो शासक हुआ इसका, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट शासक के बारे में आपको बता दें। महेंद्र पाल एक शासक हुआ। किसका? महेंद्र पाल हुआ प्रतिहार का एक शासक। देखिए, his name has been mentioned in राजतरंगिणी। लिखिए कि महेंद्र पाल के बारे में राजतरंगिणी में उल्लेख है। देखिए, अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी, he was defeated by some Kashmiri ruler। महेंद्र पाल जो कि प्रतिहार शासक था, इसका उल्लेख राजतरंगिणी में है। ठीक है, और इसके बारे में ऐसा राजतरंगिणी में है कि इसे किसी कश्मीरी रूलर या शासक के द्वारा हराया गया। देखिए, इट इज मेंशन इन द राजतरंगिणी दैट महेंद्र पाल वाज डिफीटेड बाय सम कश्मीरी रूलर। इसका एक उत्तराधिकारी था, उसका नाम था महिपाल। इसका उत्तराधिकारी क्या नाम था? देखिए, मोस्ट प्रोबेबली हिज कोर्ट वाज एडॉर्न्ड बाय राजशेखर। संभवतः इसके ही दरबार में संस्कृत के महान लेखक राजशेखर थे, हु रोट
कर्पूर मंजरी एंड काव्य मीमांसा। मीमांसा हो गया जी। क्या बताए कि संभवतः इसी के दरबार में राजशेखर नामक प्रसिद्ध कवि थे, जिनके द्वारा कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा नामक पुस्तक लिखी गई। हु रोट द बुक, क्या क्या कर्पूर मंजरी एंड काव्य मीमांसा। हिज कोर्ट वाज मोस्ट प्रोबेबली adorned by the famous संस्कृत पोएट राजशेखर। हो गया बेटा दे। लिखिए एट द टाइम ऑफ महमूद गजनीज इन्वेजन द रूलर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी वाज राजपाल। लिखिए कि महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय प्रतिहार वंश का शासक राजपाल था। हो गया। देखिए he was a very weak ruler, therefore he accepted the suzerainty of महमूद गजनी without fighting a war। देखिए यह एक कमजोर शासक था, इसलिए इसके द्वारा बिना युद्ध लड़े महमूद गजनी की अधीनता स्वीकार की गई। He accepted the suzerainty of महमूद गजनी without fighting a war। लिखिए therefore to punish him चंदेल रूलर गंड sent his son विद्याधर। इसलिए इसे दंडित करने के लिए चंदेल शासक गंड द्वारा अपने पुत्र विद्याधर को भेजा गया। Therefore to punish him चंदेल रूलर गंड sent his son विद्याधर। सुनी जब क्या था ना कि इसको चंदेल वंश मतलब क्षत्रिय राजपूत था, ठीक है, और ये भी राजपूत था। तो गंड को लगा कि कैसा राजपूत है या क्षत्रिय है जो बिना युद्ध किए इसकी अधीनता स्वीकार कर लिया, तो इसलिए अपना बेटा को भेजा कि उसको जाके मारो। किसको? राजपाल को। तो उसका बेटा आया विद्याधर, उसको मारा, इसको मार दिया, मतलब उसके पुत्र, इसका पुत्र राजपाल का बेटा त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठाया गया। देखिए कि विद्याधर आफ्टर डिफीटिंग एंड किलिंग राजपाल पुट ऑन द थ्रोन हिज सन राजपाल सन त्रिलोचन पाल। लिखे कि राजपाल को की हत्या करने के बाद विद्याधर के द्वारा राजपाल के पुत्र त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठाया गया। हो गया जी। देखिए द लास्ट रूलर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी वाज यशपाल। लिखिए प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। सब क्रिकेटर है, सब पता है कि नहीं? यशपाल शर्मा, मदन लाल अभी बताए जी नहीं, तो सब क्रिकेटर थे सब। द लास्ट रूलर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी वाज यशपाल। लिखिए प्रतिहार वंश के अंतिम शासक हुए यशपाल। देखिए प्रतिहार अग्निकुल राजपूत थे। प्रतिहार वेयर अग्निकुल राजपूत। ये भी परीक्षा में आता है, समझे?
कौन राजपूत थे? अग्निकुल। ठीक है, अग्निकुल राजपूत में कौन कौन आता है बता दें आपको। परमार, प्रतिहार, समझे, चौहान और क्या क्या बोली, चालुक्य, सोलंकी। लिख लीजिए जी, सब भी आता है। अग्निकुल राजपूत कौन कौन हुआ? चौहान, प्रतिहार, परमार और चालुक्य, सोलंकी। प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य, सोलंकी सब कौन है? सब अग्निकुल राजपूत है। हो गया। लिखिए, द कैपिटल ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी वाज कन्नौज। लिखिए, प्रतिहार वंश की राजधानी थी कन्नौज। उज्जैन भी रही है और कन्नौज भी रही है। ठीक है, उज्जैन पहले था, बाद में हो गया कन्नौज। तो आपको परीक्षा में जैसा आएगा उस हिसाब से आप आंसर देंगे। ठीक है, समझ गए? देखिए, आपको बताए थे जी कि राष्ट्रकूट के संस्थापक पहले बता चुके शायद आपको, जिसमें हम पढ़ा रहे होंगे क्या नाम है, फिर भी पढ़ा रहे होंगे पल्लव तल्लव कुछ, या चालुक। हाँ, चालुक पढ़ा रहे होंगे तो उसमें बताए होंगे कि कृतिवर्मन द्वितीय को हटा करके दंती दुर्ग द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी, बताए थे होंगे शायद। तो इसका संस्थापक हुआ राष्ट्रकूट का पहले कौन? तो दंती दुर्ग। कम से कम ये सब तो याद रखना पड़ेगा ना, दंती दुर्ग। इसका संस्थापक कौन हुआ? दंती दुर्ग। इसकी राजधानी लिख लीजिए जी राष्ट्रकूट की, मालखेद या मान्य खेत। मान्य खेत। अब इसके बारे में थोड़ा जानिए, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में थोड़ा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानना है आपको। अभी बताए कि मान्य खेत या मालखेद हुआ। आपको बताया इसका कुछ कुछ अर्ली रूलर सब बताया, ध्रुव द्वितीय, तो गोविंद तृतीय सब बताए ना। तो इसका अर्ली, सबसे इंपॉर्टेंट अर्ली मतलब प्रारंभिक महान शासक में से था इसका पहला कृष्ण प्रथम। इसके द्वारा एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक, इसके बाद इसका और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो महान शासक हुआ उसका नाम था अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष। इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है जी? तो सबसे पहला कि इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक। देखिए इसका शासनकाल कितना था, 814 ईस्वी से 878 ईस्वी। बताइए 64 वर्ष ही शासन किया। इतना दिन जिंदा नहीं रहता था आदमी, नहीं जी। और इतना दिन शासन किया, तो इस इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक पहला तो ये हो गया जी। ठीक है, उसके बाद इसके द्वारा एक उपाधि ली गई, नृपतुंग। नृपतुंग, नृप मतलब होता है राजा और तुंग मतलब होता है शिखर, मतलब सबसे बड़ा राजा। नृपतुंग हो गया। इसके द्वारा नृपतुंग की उपाधि ली गई। इसके बाद पुस्तक लिखी गई कविराज मार्ग। कविराज मार्ग, ठीक है। यह जैन धर्म का अनुयायी था। ये क्या चीज का अनुयायी था? जैन धर्म का। इसके दरबार में दो बड़े जैन विद्वान थे। एक का नाम था जी महावीराचार्य। महावीराचार्य।
क्या बताया, इसके दरबार में दो बड़े जैन विद्वान थे। पहला बताया महावीराचार्य, ठीक है, इनके द्वारा गणित सार नामक पुस्तक लिखी गई। क्या पुस्तक लिखी गई? गणित सार। दूसरे विद्वान इनके दरबार में थे, वो था, नाम था उनका, ये भी जैन विद्वान थे, इनका नाम था जीन सेन। इनके द्वारा आदि पुराण नामक पुस्तक लिखी गई। आदि पुराण, ठीक है, हो गया जी। अमित चला गया? अच्छा, समझे जी क्या बोले? आदि पुराण नामक इसके द्वारा पुस्तक लिखी गई। अमोघ वर्ष के द्वारा अपनी बेटी चंद्रवल्लभ, इनकी बेटी का नाम था चंद्रवल्लभ, हाँ, इनको अमोघ वर्ष द्वारा रायचूर दोआब में वायसराय नियुक्त किया गया। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उस जमाने में किसी महिला को कहीं का गवर्नर नियुक्त करना ये बहुत बड़ी चीज नहीं हुई। तो इसलिए इसको याद रखना है कि चंद्रवल्लभ इनकी बेटी का नाम था, जो जिसे रायचूर दोआब में वायसराय नियुक्त किया गया था। लिख लीजिए। He appointed his daughter Chandraballabh as viceroy in the रायपुर दोआब। हो गया। उसके बाद आगे आपको बता दें कि इस वंश का एक शासक हुआ, क्या नाम है, परांतक। सॉरी, परांतक नहीं जी, एक चीज लिख रही कि कृष्ण तृतीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण तृतीय जो है, इसके द्वारा कृष्णेश्वर, ये सबसे महान शासक माना आता है। किसका? ये राष्ट्रकूट का सबसे महान शासक माना आता है। कौन? कृष्ण तृतीय। इसके द्वारा कृष्णेश्वरम, रामेश्वरम और गंड मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया गया। क्या क्या चीज बताए? कृष्णेश्वरम या कृष्णेश्वर, रामेश्वरम और गंड मार्तंड मंदिर का इनके द्वारा निर्माण करवाया गया, कृष्ण तृतीय के द्वारा। इन्हीं के दरबार में प्रसिद्ध कन्नड़ विद्वान पोंत था। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के दरबार में प्रसिद्ध कन्नड़ विद्वान, खास करके जो यूपीएससी वगैरह में सब आता है जी। कन्नड़ विद्वान क्या था? पोंत, जिनके द्वारा शांति पुराण नामक पुस्तक लिखी गई। कौन सी पुस्तक लिखी गई? शांति पुराण। ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक हुए कर्क द्वितीय, जिसको तैल द्वितीय या तैलप द्वितीय द्वारा हटाकर, तैल द्वितीय या तैलप द्वितीय द्वारा हटाकर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की गई। चालुक्य ऑफ कल्याणी। सुने क्या बोले? राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक हुए कर्क द्वितीय, जिसको तैल द्वितीय या तैलप द्वितीय द्वारा हटाकर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की गई। ठीक है। लास्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी वाज कर्क सेकंड। ठीक है। हु वाज डिथ्रोन्ड बाय
तैल सेकेंड और तैलब सेकेंड, एंड ही फाउंडेड दी चालुक्य ऑफ कल्याणी डायनेस्टी। तो ये आपको बताए राष्ट्रकूट, पाल और क्या बताए, प्रतिहार। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चोल पढ़ेंगे, सुन लीजिए, नेक्स्ट क्लास में चोल पढ़ेंगे। उस पर आपको हम 8 पढ़ाए हैं गुप्त के पहले तक, तो गुप्त के बाद पल्लव वगैरह वगैरह सारा 8 जो भी होगा वो पढ़ा देंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, चलिए, जय हिंद।